Good morning everyone. My name is Abhay sir and I am going to start engineering mechanics video lectures. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सारे ब्रांच के लिए होता है, जैसे ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, आईटी है, कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, एआईडीएस है और एनी अदर ब्रांचेस, केमिकल ब्रांच, एनी अदर ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग एंड एनी यूनिवर्सिटी, जैसे नागपुर है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, कोलकाता है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, हर जगह पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में या सेमेस्टर 2 में, डिप्लोमा कोर्स रहे या बी कोर्स रहे या बीटेक कोर्स रहे, हर जगह पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता ही है। तो बहुत लोगों को इसमें केटी मिलती है, इसके लिए पढ़ाने के लिए बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी चाहिए जिससे पूरा थोरो नॉलेज हो सब्जेक्ट का, जो आपको पूरा गाइड कर सके, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके। तो मैं इसका वीडियो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम से कम 15-20 बार पढ़ाया है और मेरा इसमें बहुत वास्ट नॉलेज है। आपको जो भी मेरा वीडियोस देखेगा या स्टडी करेगा मेरे पास से, डेफिनेटली उसे अच्छा नॉलेज मिलेगा और डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में स्कोर करेगा और पास कर पाएगा। तो अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट नंबर 1, कोप्लेनर फोर्सेस, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, डिफाइन मैकेनिक्स एंड डिफाइन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स विद एग्जांपल। तो हम पहले शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ, डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, तो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which is concerned with the study of resultant effect of action of forces on the body both in the state of rest and in motion। इसका मीनिंग ये है कि जैसे मेरा कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिया, जैसे आपकी कॉलेज की बिल्डिंग दी हुई है, या फिर मेरी एक कार है जो मूविंग है, कार मेरी पोजीशन 1 पे रखी हुई है और मेरी कार मूव हो रही पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 पे ऑन द रोड। ओके, तो मेरी जो कॉलेज की बिल्डिंग है, मैंने लिखा हुआ है कॉलेज बिल्डिंग, मेरी कॉलेज की जो बिल्डिंग है, मेरे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। मेरा पहला फोर्स यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। आप कितने फोर्सेस ले सकते हो, 4 लो, 6 लो, 2 लो, नंबर ऑफ फोर्सेस आप ले सकते हो कितने भी। मैंने F लिया है, फोर्स F फॉर द नोटेशन फॉर द फोर्स के लिए। तो सारे फोर्स मिलके बिल्डिंग पे कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट में सबका मिला के जो इम्पैक्ट आता है that is a resultant। okay, the resultant of the forces acting on the building, that resultant effect हम स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ओके, सेम हम पढ़ाई करेंगे कार के ऊपर। मेरी कार जो मूविंग है रोड के ऊपर, मेरी कार की पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 दी हुई है, कार मेरी यहाँ से चल के जाएगी पोजीशन 2 पे जाएगी। मेरी कार पे फोर्स आ रहा है, फोर्स 1 यहाँ पे है, फोर्स 2 यहाँ पे और मेरा फोर्स 3 यहाँ पे, तीनों मेरे फोर्स कार के ऊपर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द फोर्सेस मेरी कार टिल्ट हो जाए, कार स्लो हो जाए, फास्ट हो जाए, जो भी मेरा उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट है ऑन द कार ड्यू टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, हम वो फोर्सेस को स्टडी करेंगे ऑफ द कार मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 ऑन द रोड। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार इन द मोशन। ठीक है, तो हमारा मैकेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी बोथ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। अगर मैं रेस्ट पोजीशन पे, जैसे बिल्डिंग है उस पर स्टडी करेंगे, या मेरी कोई बॉडी मूविंग पोजीशन पे जो मेरी कार मूव हो रही है उस पर स्टडी करेंगे, दोनों मेरा स्टडी होता है मैकेनिक्स। ठीक है, अभी मैकेनिक्स के 2 पार्ट है, एक मेरा है स्टैटिक्स और डायनामिक्स। तो स्टैटिक मेरा पार्ट है, इसका डेफिनेशन है स्टडी ऑफ रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मींस जब मेरी कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, उस पे आने वाले सारे फोर्सेस को मैं स्टडी करूंगा, वो मेरा ब्रांच हो गया मैकेनिक्स का, उसका नाम है स्टैटिक्स। जैसे बिल्डिंग के ऊपर मेरे सारे फोर्सेस आ रहे हैं, मेरे सारे फोर्सेस बिल्डिंग पे आ रहे हैं जो बिल्डिंग पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बिल्डिंग वो मैं स्टडी करूंगा, उसका मेरा ब्रांच होगा स्टैटिक्स ऑफ द मैकेनिक्स। जैसे हम स्टडी करेंगे ब्रिजेस, जैसे अपना ब्रिज ईस्ट टू वेस्ट ब्रिज या वॉकिंग ब्रिज ऑन द रोड, या ट्रांसमिशन टावर्स जहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो टावर हम स्टडी करेंगे। ऐसे वाले स्टडी पोजीशन पे हुए इक्विपमेंट के ऊपर या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर, वो मेरा होता है स्टैटिक्स। ओके, मेरा डायनामिक्स है स्टडी ऑफ रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी इन द मोशन। जैसे कि मेरी कार मूव हो रही पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे, या मेरी कोई बाइक मूव होगी, जैसे कि मेरा एग्जांपल है रॉकेट इन द मोशन।
एंड मोशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन मेरा मैकेनिकल का इंस्ट्रूमेंट है जो ऊपर नीचे से होता है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस आते हैं। स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द पिस्टन एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पिस्टन, वो मेरा हो गया स्टडी इन द मोशन। तो जो भी हम सारे इक्विपमेंट है, स्ट्रक्चर है जिसका हम स्टडी करेंगे मोशन के अंदर, वो मेरा हो गया डायनामिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज मैकेनिक्स एंड व्हाट इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स विद द एग्जांपल्स। आपको पेपर में पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। ओके, तो अपना जो मैकेनिक्स में जो स्टैटिक्स पार्ट है वो डील करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, और जो डायनामिक्स वाला पार्ट है वो डील करता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तो पहले आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता होना जरूरी है कि वो वर्क कैसे करता है। ओके, तो मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे मेरा कपबोर्ड मैंने रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, अगर मेरे कपबोर्ड पे कोई फोर्स नहीं होगा तो एज इट इज रेस्ट पे रहेगा हमेशा के लिए। मगर अगर आपने अगर घर में अगर किसी कपबोर्ड को धक्का मार दिया, फोर्स लगाया, तो वो गिर सकता है या आगे मूव होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड बाय द अनबैलेंस फोर्स। जब तक उसको कोई धक्का नहीं मारेगा तब तक वो वहां से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा या गिरेगा नहीं। ठीक है, तो मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है। तो मेरा स्टैटिक्स जो पार्ट है वो डीलिंग करता है नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी टू डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ द एनी बॉडी। ठीक है, तो हम उस पर डील करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। मेरा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, मेरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो मेरा इस मूविंग कार है, मूविंग कार पे मैंने बहुत सारे फोर्स लगा दिए। मेरा फोर्स 1 है, फोर्स 2 है और मेरा फोर्स 3। उसका मेरा इम्प्रेस फोर्स जो है मींस रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस 3 फोर्सेस, इट इज माय सिंगल फोर्स F। तो मेरा फोर्स 1 है ये वाला, फोर्स 2 है, फोर्स 3, इनका सारे का मिला के मेरा हो गया सिंगल फोर्स F। ओके, और मेरी बॉडी का मोमेंटम है मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम आपने 12th में पढ़ा हुआ, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो जैसे जैसे मेरे बॉडी पे मेरा फोर्स एक्ट होगा तो उसका मोमेंटम जो है चेंज, आगे बढ़ने का प्रक्रिया, आगे चलने का स्पीड वो चेंज होते रहेगा। जैसे मेरा फोर्स बढ़ेगा तो अब गाड़ी फास्ट भागेगी, अगर मेरा फोर्स कम हो तो गाड़ी स्लो भागेगी। तो मोमेंटम ऑफ द कार और एनी मूविंग बॉडी डिपेंडिंग ऑफ द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यही बोला है मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी का मोमेंटम बदलने का प्रक्रिया जो है या बदलने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है हाउ मच वी अप्लाइड द इम्प्रेस फोर्स ऑन द बॉडी। ओके, तो मेरा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मेरा इक्वेशन बनता है। इट इज माय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज माय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इस पे मेरा डील करता है डायनामिक्स ऑफ द मैकेनिक्स ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने बहुत बार पढ़ा, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। अगर आपने दीवार पे एक पंच मारा तो क्या होगा, आपके हाथ को भी जोर से लग जाएगा। तो जैसे आप दीवार पे मारोगे एक पंच तो आपके हाथ को भी उसका पंच लगेगा, अपोजिट रिएक्शन, दैट इज माय अपोजिट रिएक्शन। जितना आप उसको रिएक्ट करोगे उतना आपको वापस से वो रिएक्ट करेगा, दैट इज अपोजिट रिएक्शन बाय द वॉल ऑन योर पंचिंग हैंड, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जिस पे आपका डायनामिक्स वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स। आपको पूछते हैं एग्जाम में फोर्स। तो फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। आपको सिंपल, आपको पेपर में पूछते क्वेश्चन आया था एक बार कि व्हाट इज चेंज और टेंड्स टू चेंज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी बाय फोर्स। व्हाट इज चेंज और टेंड्स टू चेंज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी बाय फोर्स, ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर ये
सपोज सिंपल फोर्स क्या, हमने किसी पे अगर अप्लाई किया है फोर्स तो बॉडी मूव होगी एक प्लेस से अदर प्लेस पे, ठीक है। जैसे हमने कार का स्पीड बढ़ाया तो कार मेरी आगे से भागेगी आगे, वो मेरा हो गया अप्लाइड फोर्स ऑन द कार, ड्यू टू दैट माई कार विल मूव फास्ट, ठीक है। वो मेरा अप्लाइड फोर्स का फंक्शन है, ठीक है। अभी इसमें मेरा टेंस टू चेंज और चेंज क्या होता है, ठीक है। जैसे मेरा एक कपबोर्ड है, मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, मेरा कपबोर्ड रखा है पोजीशन 1 पे रखा है मैंने, ठीक है। अगर मैंने कपबोर्ड पे फोर्स अप्लाई किया एफ नाम का, अगर मैंने कपबोर्ड पे फोर्स अप्लाई किया एफ नाम का, अगर मेरा फोर्स जो लगा हुआ है कपबोर्ड पे बहुत ज्यादा फोर्स है तो मेरा कपबोर्ड क्या होगा, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आएगा, ओके। मींस दैट कपबोर्ड इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम प्लेस 1 टू प्लेस 2। ये हो गया मेरा चेंज ऑफ द बॉडी फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। इतना क्लियर। अगर मैंने सेम कपबोर्ड पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, या आदमी दुबला पतला है या कोई बच्चा है, अगर वो फोर्स लगाएगा तो अगर मेरा फोर्स सफिशिएंट फोर्स नहीं है लगाने के लिए कपबोर्ड पे, तो मेरा कपबोर्ड क्या होगा, उसी पोजीशन पे जहाँ पे मेरा ओ पॉइंट है, जहाँ से उसको मूव होना है, आप थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ओके ना। तो इसका मीनिंग क्या है, टेंस टू चेंज, वो कोशिश कर रहा है आगे जाने की बट कर नहीं पा रहा या जा नहीं पा रहा क्योंकि मेरा फोर्स इनसफिशिएंट फोर्स है। ये मेरा टेंस टू चेंज, उसको बदलने की कोशिश कर रहे मगर बदल नहीं पा रहा ड्यू टू फोर्स इज इनसफिशिएंट फोर्स। तो माय फोर्स हैज अ चेंज और मे बी टेंस टू चेंज, इट इज माय चेंज in the position due to the applied force because force is sufficient force. It is tends to change of the cupboard position but not possible because the applied force is insufficient to change the position of the cupboard. It is my tends to change position of the cupboard due to the applied force. It is clear? आपको पेपर में क्वेश्चन आया था 3 मार्क के लिए, what is change or tends to change of motion of a body by force। आपको उसके लिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो से, आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पूछते 3 मार्क ले, राइट डाउन द फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आवर फोर्स हैज अ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज सेंस एंड फोर्थ इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। Okay, the first is my force magnitude. तो every force has some amount. Okay, force कुछ लगाएंगे 10, 20, 30. तो we are counting the force in newtons. Newtons, okay. तो अभी मेरा एक कपबोर्ड रखा हुआ है, मैंने इस कपबोर्ड पे फोर्स लगाया हुआ है F, जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन का। The value of the force, the amount of force acting on the body, that amount is the force magnitude. तो इस वाले फिगर में मेरा दिया है 50 न्यूटन, ये मेरा फोर्स का 50 जो है वो मेरा है फोर्स का मैग्नीट्यूड। द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज माय फोर्स मैग्नीट्यूड। मेरा 50 इज माय फोर्स मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन द कपबोर्ड। न्यूटन जो है वो उसका यूनिट है फोर्स का। फोर्स वी काउंट इन केजी और वी कैन काउंट इन फोर्स इन न्यूटन्स। तो मेरा फोर्स इन न्यूटन्स दिया हुआ है। सेकंड मेरा पॉइंट इज डायरेक्शन। ओके, तो फोर्स मेरे जो एक्ट होंगे बॉडी के ऊपर, देयर आर 4 डायरेक्शंस। एक मेरा से जैसे मेरा फोर्स है, इट इज माय राइट डायरेक्शन, मेरा फोर्स जा रहा है इस साइड में, तो ये मेरा हो गया फोर्स राइट डायरेक्शन। ओके, ये मेरा फोर्स हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट मेरा फोर्स हो गया मेरा अपर डायरेक्शन और मेरा फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वी हैव 4 डायरेक्शन, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउनवर्ड। ओके, अगेन वी आर कंसीडरिंग दैट माय फोर्स इन द राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव पकड़ना हमेशा। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, मेरा फोर्स जा रहा है राइट में 10 न्यूटन का, तो आई विल काउंट दैट 10 न्यूटन एज अ पॉजिटिव। मेरा फोर्स जा रहा है लेफ्ट में 20 न्यूटन का, आई विल काउंट दैट 20 न्यूटन फोर्स एज अ नेगेटिव फोर्स। इन सिंपल वर्ड्स, मेरा राइट फोर्स, राइट डायरेक्शन फोर्स आई विल काउंट एज अ पॉजिटिव, माय लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स आई विल काउंट एज अ नेगेटिव, माय अपर डायरेक्शन फोर्स आई विल काउंट एज अ पॉजिटिव, and my downward direction force I will count as a negative. These are the force directions, right, left, upward and downward. Next is my sense. मेरा force body पे कैसे act हो रहा है, that is counted as a sense of the force. Okay, इस वाले फिगर में मेरा पॉइंट A दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, मेरा पॉइंट A दिया हुआ है, मेरे पॉइंट A पे मेरा फोर्स आ रहा है। ठीक है, और इस वाले फिगर में मेरा पॉइंट ए दिया हुआ है और मेरा उस वाले फिगर में मेरा फोर्स
ऐसा जा रहा है। तो इसका नाम है एरोहेड ऑफ द फोर्स। और फोर्स बोलेंगे जब मेरा फोर्स, व्हेन द फोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पीक ए वाला जो पॉइंट है ये उसका नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे मेरा फोर्स एक्ट होगा, जहाँ पे मेरा फोर्स एक्ट होगा उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो व्हेन द फोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इट इज माय पुश सेंस, ये उसको पुश कर रहा है, ठीक है। एंड व्हेन द फोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इट इज माय पुल सेंस, ये मेरा पुल कर रहा है। सिंपल, अगर आपका फोर्स ऐसा आएगा टुवर्ड्स पॉइंट, ये मेरा हो गया पुश फॉर्म, और मेरा फोर्स अगर पॉइंट से दूर जाएगा वो मेरा हो गया पुल फॉर्म। देयर आर टू सेंस ऑफ द फोर्स, वन इज माय पुश सेंस, वन इज माय पुल सेंस, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये मेरा हो गया पॉइंट ए जहाँ पे मेरा फोर्स एक्ट हो रहा। इट इज द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है। और एक मेरा नया वर्ड है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपको आगे इसका काम आएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा होता है, अगर मेरा फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट हो गया, मेरा फोर्स उस पॉइंट से आगे आगे जाएगा, तो एक लाइन से जाएगा, लाइन फ्रॉम विच फोर्स इज गोइंग ऑलवेज फॉरवर्ड, दैट इज माय लाइन ऑफ एक्शन। मेरा वो लाइन जिसमें से मेरा फोर्स आगे आगे जाते रहेगा, दैट इज माय लाइन ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा फोर्स यहाँ पे पॉइंट ए पे लाइट हो रहा है, तो जैसे लॉन्ग शॉर्ट ऐसे डॉट लाइन जाएगा, तो मेरा फोर्स यहाँ पे ना, मेरा फोर्स उसी लाइन से आगे जाएगा ऐसे रहता। तो दैट इज माय लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम विच माय फोर्स इज गोइंग ऑलवेज फॉरवर्ड, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ा है फोर्स कैरेक्टरिस्टिक। अभी मेरा फोर्स में और एक पॉइंट है, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज माय स्केलर, वन इज माय वेक्टर। जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो मेरा होता है ओनली स्केलर, जिसको मेरा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है वो होता है मेरा वेक्टर। माय फोर्स इज माय वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन भी है। हम बोलेंगे माय फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्टिंग ऑन द कबर्ड एट पॉइंट ए टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ओके। तो मेरा फोर्स कबर्ड पे आ रहा है 50 न्यूटन का, जो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, तो इट इज शोइंग दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विद द डायरेक्शन। सो मेरा फोर्स इज माय वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। तो आगे हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।